यस, गुड इवनिंग। खुश रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। मोल लेयर बनो, मोल पति बनो। हाँ जी। तो क्या हाल है होमवर्क के? होमवर्क। 26 से 37 यही था ना? और 28 से 34। आज तो मेरे को फोटो मिल गया भाई। नॉर्मली क्या होता, मैं लेता भी हूं तो मिलता नहीं है। O1। 26 से 37। S1 में 28। चलो जी, चलो अब डिस्कस करें। सर आई एम न्यू हाउ टू कवर दी बैकलॉग। तो बेटा बैकलॉग जो है ना, पहले लेक्चर से फटाफट देखना स्टार्ट करो। ज़्यादा लेक्चर अभी नहीं हुए हैं। स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा सा इनपुट बढ़ाओ, एक एक दिन में कोशिश करो। ऑब्वियसली केवल फिजिकल के नहीं देखने होंगे, लेकिन अगर टोटल 5-6 लेक्चर एक दिन में देखो और उसका थोड़ा थोड़ा होमवर्क है, क्योंकि होमवर्क अभी ज़्यादा नहीं है तो वो भी कर सकते हो, है ना? तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ी सी अपनी एफर्ट्स को बढ़ाओ। रफली 5 या 6 लेक्चर्स एक दिन के देख सकते हो। उसका होमवर्क कम ही है, वो होमवर्क करो। ऐसे 5-6 दिन के अंदर हमारा आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और तभी लाइव लेक्चर में आओ, पहले मत आओ। अगर आपके लेक्चर्स छूटे हुए हैं तो अगर अभी आप क्लास में आओगे तो बातें कम समझ में आएगी। इसीलिए पुराना पहले कवर करो और फिर लाइव लेक्चर देख के आगे कंटिन्यू करो। ठीक है? क्लियर? चलो जी, अब पहले O1 पर आ जाते हैं, जिसमें दिया हुआ 26 से 37। बोलिए 30 तक किसी को कोई डाउट? हम्म। सारे बन गए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कोई कह रहा सर 28 में डाउट है। 27 में डाउट है। वैसे तो आसान है, देखो। 27 में क्या कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन और कोई गैस जो है उसका मास बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब बराबर है। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब बराबर है। अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी से देखा जाए तो अगर पीवीटी सब बराबर है तो मोल्स भी बराबर होंगे, यानी इसके मोल्स और इसके मोल्स बराबर है। मोल्स कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। इसका मास और इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑक्सीजन कितने ग्राम है, 1 ग्राम, डिवाइडेड बाय 32। और इसका मास कितना है, 2.375 अपॉन एम। एम के लिए सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट यही चीज क्वेश्चन नंबर 28 में भी करनी है। यही चीज क्वेश्चन नंबर 28 में भी करनी है। कोई कह रहा है सर कुछ ज्यादा ही इजी है, टाइम वेस्ट मत करो। बेटा एक एक बार तो बताएंगे, ऐसा नहीं है। कोई नहीं। अब यहां पर भी क्या कहा जा रहा है, 1-1 लीटर का फ्लास्क है, सभी का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, यानी वापस से कह सकते हो सभी के मोल्स बराबर है। यानी हीलियम, सॉरी H2, हीलियम, O2 और O3 सभी के मोल्स बराबर हैं। इसका यूं मान लो, इसका 1 मोल तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सबका 1-1 मोल है।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबके बराबर है, लेकिन रेशियो किसका पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स का। तो इसके एक मोल में दो एटम है, इसके एक मोल में एक ही है, इसके एक मोल में दो एटम है, इसके एक मोल में तीन एटम है। तो एटम का जो रेशियो होगा वो ये होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्टी वन बहुत आसान है बेटा, 31 बहुत आसान है। NaNO3 का मास दे रखा है, हिंट दे रहा हूं, उससे NaNO3 के मोल्स निकालो, NaNO3 के मोल्स से ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लो, NaNO3 के मोल्स से ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लो, और ऑक्सीजन के मोल्स से वॉल्यूम निकाल लो, PV इक्वल्स टू nRT लगा के। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन है। जो प्रैक्टिस हम कर चुके हैं देखो बेटा, उसके बाद आपको ही ये सब करना है। 31, 32 क्या हुआ? 32 में मत पूछो यार, मत पूछो, कितने आसान क्वेश्चन है। NaN3 ट्वाइस Na प्लस 3N2, ये बैलेंस रिएक्शन है। क्या पूछा जा रहा है? मास बताना, इसका कितना मास, ताकि ये कितने लीटर प्रोड्यूस हो जाए? 368 लीटर, जिसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 1.12 ग्राम। तो मास ऑफ N2 कितना हो गया? मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 368 डिवाइडेड बाय 1.12, ये क्या आ गया? ग्राम। नाइट्रोजन का मास, उससे मोल्स, उससे NaN3 के मोल्स, और उससे इसका मास। समझ में आया क्या? सब आ जाएगा बेटा आंसर। कैलकुलेशन वापस देखो, तनीषा कैलकुलेशन को वापस से चेक करो। क्वेश्चन नंबर 31 में ये एटॉमिक मास ऑफ NO नहीं है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है, Na। ध्यान रखना 23। क्वेश्चन नंबर 31 में सोडियम का एटॉमिक मास दे रखा है। चलो आगे बढ़ रहा हूं। कार्तिक बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास की कोई यूनिट नहीं होती और मोलर मास की यूनिट होती है। लिमिटिंग के क्वेश्चन है, बहुत सारे कर चुके हैं, भर भर के करवा दिए मैंने। 34, 35, 36 इतने कर चुके हैं ना हम, इतने कर चुके हैं, अब नहीं करवा सकता बेटा। अगर इतने क्वेश्चन करवाने के बाद भी मैं एक और बता दूं लिमिटिंग वाले, तो फिर किए इसका क्या मतलब रह जाए? उनको शर्म आने लगेगी, उनकी इंसल्ट हो जाएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्या कहा जा रहा है यहां पर कि मिक्सचर है MgO और MgCO3 का। अच्छा ये बताओ, अगर इसको हीटअप करेंगे ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्या होगा? ये हीटअप का साइन होता है, इन दोनों को हीटअप कर रहे हैं तो क्या ये टूटेगा? इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो MgO प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। और ये भी सॉलिड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन ये क्या है? गैस। ये इवोल्व हो जाएगी, ये उड़ जाएगी, तो इसके कारण वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस यहां पर होगा क्योंकि ये बाहर निकल जाएगी। तो यहां कहा जा रहा है कि ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग लॉस्ट 4.4 ग्राम, यानी
CO2 का मास पता चल गया, क्योंकि जो लॉस हो रहा है वो किसके कारण है? CO2 के कारण। तो मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू 4.4 ग्राम। CO2 का मास पता चल गया, CO2 का मास पता चल गया। तो यहां से उसके मोल्स पता चल जाएंगे। मोल्स ऑफ CO2 4.4 डिवाइडेड बाय 44। CO2 के मोल्स आ गए कितने? 0.1। क्या अगर हमें CO2 के मोल्स पता चल गए तो इसके पता चल जाएंगे? बेटा ये नहीं टूटता कुंदन, ये अभी एज ए फैक्ट ध्यान रखना। MgO नहीं टूटेगा, कार्बोनेट ऑक्साइड में ही कन्वर्ट होते हैं ऑन हीटिंग। अभी एक दो फैक्ट और बताऊंगा, क्यों का कोई आंसर नहीं है। गोल्ड का कलर गोल्ड जैसा क्यों होता है, क्या आंसर दोगे? ये सब्सटेंस है, उनकी नेचर होती है, ये सब्सटेंस की नेचर होती है, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो इसके 0.1 मोल, तो इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट के भी कितने मोल्स हो गए? 0.1 मोल। अगर इसके 0.1 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसके भी 0.1 मोल्स ही होंगे। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट 0.1 इंटू इसका मोलिकुलर मास 84, तो 8.4 ग्राम। टोटल मास कितना दे रखा है? 12.46। तो मास ऑफ MgO 12.46 में से 8.4 माइनस कर दो। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट S1 में बोलिए, S1 में डाउट बोलिए 28 से 34। लिमिटिंग वाले नहीं बता रहा हूं मैं, पूछना ही मत। लिमिटिंग वाले नहीं बताऊंगा, बहुत बता दिए मैंने। और इनफैक्ट देखा जाए तो लास्ट क्लास में ये 34th भी बता चुका हूं। केवल आपको WW1 की वैल्यू पुट करनी है। लास्ट क्लास में इक्वेशंस बता दी थी मैंने। फिर पूछोगे तो कोई मतलब नहीं है बेटा। लास्ट क्लास में इक्वेशन बता दी थी। आपको क्या करना है? हाइड्रोजन का वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है, हाइड्रोजन के मोल्स, और उस हाइड्रोजन के मोल्स से मास निकाल के उस इक्वेशन में पुट कर दो। W की वैल्यू पता है 1 ग्राम, यहां से W1 की वैल्यू निकाल दो। याद है? कोई लिखेगा लास्ट क्लास में क्या इक्वेशन बनाई थी? याद है किसी को? एल्यूमिनियम और HCl की रिएक्शन करवाई थी, मैग्नीशियम और HCl की रिएक्शन करवाई थी। लिखो, देखिए इक्वेशन लिखो। पहली इक्वेशन क्या लिखी थी? यस, लिखी है किसी ने? अप्रीतम ने लिखी है, नब्बे ज्योति ने लिखी, बहुत बढ़िया। तो पहली इक्वेशन थी 27x 24y इक्वल्स टू W, और वो W कितना दे रखा है? 1। दूसरी इक्वेशन क्या थी? हाइड्रोजन वाली क्या थी, याद है? दूसरी वाली इक्वेशन लिखो। बहुत बढ़िया। सेकंड इक्वेशन एक और बनाई थी हमने, हाइड्रोजन के मास वाली। अलॉय क्या होता है बेटा? मिक्सचर ही तो होता है। बिल्कुल सही। 3/2x प्लस वाई, ये मोल्स थे, इंटू 2, है ना? बिल्कुल बढ़िया। और W1 निकालना आपको, क्या हाइड्रोजन के वॉल्यूम से हाइड्रोजन का मास आ जाएगा? बहुत आसानी से आ जाएगा। PV 1.12 लीटर
मोल्स ऑफ H2, क्योंकि ये 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री पर है तो 22.4, तो ये कितना आ गया 1/20। तो मास कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 1/20 इंटू 2 यानी 1/10, 1/10 कर देना, आ जाएगा। हम्म। सुमन, आपको शीट में क्वेश्चन नहीं मिलते यार, कैसे मैं कहूं, क्या कहूं, अब बताओ ये बच्चे कहाँ से कर रहे हैं। हाँ, डन। करो फिर, आंसर आएगा। किया ऐसे ही, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ किस किस का आंसर आ गया। यस, कम ऑन फटाफट बताओ बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, आंसर आया या नहीं आया, डन डन, ये इसका आंसर आया। आ गया आ गया, बहुतों का आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया जी। यस, सोमेश, वंश, मयंक, अंकुश, हाँ, मानसी कह रही है कि उनका नहीं आया, राकेश कह रहा आ गया, और भी बहुत सारे। ओके, अतुल, उत्कर्ष का आ गया। बेटा यार, होमवर्क तो हमेशा मिलेगा हिमांशु, प्लीज। थोड़ा सा तुम्हें अच्छा नहीं लगे कि क्यों ऐसा लिखते हो, होमवर्क मत देना, तुम्हें ऐसा लगता है कि होमवर्क नहीं मिलेगा। हम्म। चलिए, अब मैं यहां पर लास्ट क्लास में, याद करो मैंने कुछ आपको लास्ट क्लास में मिक्सचर वाला केस कर रहे थे, राइट। मिक्सचर वाला केस कर रहे थे, उस पर हमने क्वेश्चंस किए थे, याद आ रहा है। अब उसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, उसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये जो कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से, जब आप इनको हीटअप करते हो Na2CO3 या इनको हाई टेम्परेचर पर, ये डीकंपोज नहीं होते हैं, डू नॉट डीकंपोज, चाहो तो ऐसे लिख दो, डू नॉट डीकंपोज, ये टूटते नहीं है, ये अच्छे खासे स्टेबल होते हैं। K2CO3 लिख दो चाहो तो, इसको भी हीट, ये हीटिंग का साइन होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में एक एक्सेप्शन है, अगर यही लिथियम कार्बोनेट को आप हीटअप करोगे, लिथियम कार्बोनेट को हीटअप करोगे, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में, Li2O प्लस CO2। और ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये CO2 क्या है, गैस, ये उड़ जाती है, तो इसके कारण वेट लॉस होता है। एक्चुअली लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, थोड़ा बहुत पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखना। तो दिस इज अबाउट कार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। जबकि यही कार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ग्रुप, ये नोट्स में लिखते जाना, कार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, तो ये क्या करते हैं, इनको जब आप हीटअप करते हो, इनको जब हीटअप करते हो, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कमल, ये एक्सेप्शन क्यों है, इसका कोई कारण नहीं होता, आपको एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। एक्सेप्शन का कारण क्या होता है ना, एक्सेप्शंस। और अभी तो ये रिएक्शंस एज इट इज याद रखनी है, अभी हम इनकी कोई डिटेल में नहीं जा रहे हैं।
कौन सी चीज का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, किसका नहीं पता होना चाहिए, वी मस्ट नो, है ना। क्योंकि हमारे पास देखो लिमिटेड एनर्जी होती, कहाँ उसको डालनी है कहाँ उसको नहीं डालनी वो पता होना चाहिए। तो रिएक्शन क्या हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्या बन रहा है वो याद रखो। ये मत पूछो ये क्यों नहीं डिकम्पोज हो रहा है, ये बोलो कि अच्छा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके किस में कन्वर्ट करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, दैट्स इट। ये है। चलो जी, अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाइकार्बोनेट्स, ये याद हो जाएगा, ये हाथ अच्छी तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, इनको जब हम हीटअप करते हैं, NaHCO3 हो गया, इनको जब हीटअप करते हैं तो ये बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। और फिर से वही, ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड है, ये गैसियस सब्सटेंस, ये गैसियस सब्सटेंस, तो ये दोनों, इन दोनों के कारण वेट लॉस होता है, वेट लॉस इनके कारण होता है। तो कभी भी लिखा हुआ NaHCO3 को हीटअप कर रहे हैं तो वेट लॉस जो होगा वो यहां CO2 के कारण भी होगा और H2O के कारण भी होगा। ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, ध्यान रखना, बैलेंस करना, इसके 2 मोल से इसका 1 ही मोल बनेगा, 2 मोल से 1 और 1 मोल। बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कार्बोनेट में। लेकिन यही अगर लिथियम बाइकार्बोनेट है, अब बताओ क्या होगा, लिथियम बाइकार्बोनेट जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, H2O प्लस CO2। बैलेंसिंग इसकी भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर ये इसमें कन्वर्ट होता है 2 टाइम्स। आई थिंक बाकी बैलेंसिंग ठीक है, ये भी सॉलिड, ये भी गैस और ये भी गैस। लिथियम वही एक्सेप्शन वाला केस आ गया। और बाइकार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ग्रुप को हीटअप करोगे तो जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अब बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट लिखो इसके क्या बनेंगे, देखें थोड़ा लॉजिक बताओ। क्षितिज, पहली चीज जब मैं कोई, हम जब डिस्कस करें ना, जो मैं बता रहा हूं पहले बेटा उस पर फोकस करो। दुनिया के सारे कंपाउंड को हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया के सारे कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं बस उसकी बात करो, ठीक है। हमें जिसकी जरूरत है उसी रिएक्शन को हम यहां पर लिख रहे हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में जिसकी जरूरत है वो मैं बता रहा हूं, सबकी नहीं बता रहे, सबकी बात नहीं कर रहे। बोलो जी बोलो। किसी ने पूछा सर ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप क्या होते हैं, वेरी गुड। पीरियोडिक टेबल वर्ड सुना है, उसमें ग्रुप्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, देखो ये बाइकार्बोनेट, इवन यहां पर भी आप देखोगे सेकंड ग्रुप वाले किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सेकंड ग्रुप वाला कोई भी है तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो बाइकार्बोनेट भी जो है सेकंड ग्रुप वाला, आप अगर आपके तो कार्बोनेट तो फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तो क्या बनेगा, ऑक्साइड, CO2, CO2 प्लस H2। राइट, तो यहां पर ये ध्यान रखना। तो ये रिएक्शंस याद रहे एक चीज, उसके अलावा एक दो फैक्ट और बता देता हूं जो धीरे धीरे, देखो एक साथ सारी चीजें नहीं समझा सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें टुकड़ों 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 में पता, धीरे धीरे पता चलेगी। मैं एक साथ आपसे ये भी दे दूं, ये भी कह दूं, ये भी कह दूं, तो क्या होगा, आपको याद ही नहीं होगा।
इसीलिए जब मैं कोई चीज बता रहा हूं आपके दिमाग में यूं कह दो मैं आगे की तैयारी कर रहा हूं। अगर मैं आज कुछ पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं आज जो पढ़ा रहा हूं तो बस जेई के लिए खत्म हो गया। मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ वो एक दो लेक्चर के लिए है, ताकि उस पर जो क्वेश्चन आएंगे वो आप कर सको। फिर मैं आगे के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर आगे के लिए मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं, है ना। पहली चीज। ओके। अब बेटा यहां पर ये सब लिख दिया गया, अब इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। ये समझ रहे हो, लिथियम वाला एक्सेप्शन वापस आ गया। ये कार्बोनेट में जाता है, लिथियम किस में जा रहा है, बाई कार्बोनेट में। तो यहां पर डिफरेंस आ गया और लॉजिक भी समझ में आ रहा है कि लिथियम सेकंड ग्रुप वालों से मैच करता है। लिथियम की प्रॉपर्टी सेकंड ग्रुप वालों से मैच कर रही है। डन। ये याद रखो बस। क्यों टेंशन लेते हो यार। पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट है, सबकी रिएक्शन आज थोड़ी पता चल जाएगी। नहीं पता। अगर मैं बता भी दूंगा तो आप कहोगे सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। तो क्यों समझना। अभी हमारा काम मोल समझना है, मोल का एप्लीकेशन समझना है, उसके न्यूमेरिकल्स करना, रिएक्शन थोड़ी पता करनी है। ये तो कुछ कुछ रिएक्शंस है जो बहुत बेसिक है, वो बता रहा हूं। बहुत बेसिक रिएक्शंस बता रहा हूं, राइट। है ना। याद रहेगा। इसके अलावा एक दो चीजें और है वो बता देता हूं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, उनका प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट जैसे NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस AgNO3। इन दोनों को अगर आप मिक्स करते हो तो पानी में जैसे ही NaCl है, Ag प्लस आयंस जाते हैं, तो AgCl का क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि वो सॉल्यूशन से बाहर निकल गया, सॉलिड फॉर्म में बाहर आ गया। जबकि ये बाकी के जो आयंस है NaNO3, ये अभी भी सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में है। यानी जब अगर आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा वो डिपेंड करेगा किसके कितने मोल्स हैं, किसके कितने मोल्स है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ अब देखो मैंने बताया प्रेसिपिटेट, तो कोई कह रहा सर व्हाइट प्रेसिपिटेट, फिर कोई पूछेगा सर AgBr का कलर क्या होता है। हाँ, अभी हमें कलर से कोई लेना देना नहीं है बेटा। अब मैं कलर बताने लग गया तो सर कलर कैसे याद करें। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, है ना। अगर आंसर अप्रोक्स में आए तो चलेगा बेटा, देव आंसर। अभी कभी कभी क्या होता है 6.022, इससे थोड़ा बहुत इधर उधर आ जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट, और किसका प्रेसिपिटेट बनता है तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। AgCl, AgBr, ये भी सॉल्युबल नहीं होता है। AgI, ये भी सॉल्युबल नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। और कौन सा, तो BaSO4, इसका भी प्रेसिपिटेट बन जाता है। और अगर मैं कहूं तो CS3COAg, इसका भी प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये कुछ चीजें याद रखना कि हाँ, ये अगर कहीं पर भी है तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। कहां जरूरत पड़ेगी वो बता दूंगा, ठीक है। बट ये लिख लो यहां पर। शीट का प्रिंट आउट बिल्कुल निकलवा सकते हो, बिल्कुल शीट का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। जस्ट अ मिनट। 700 ग्राम mixture of CaCO3 and MgCO3 is heated if weight loss equals to 352 gram. Find mass of
ईच इन ओरिजिनल मिक्सचर। चलिए करिए, क्वेश्चन करिए। अब केवल इस क्वेश्चन को करो, अब स्लाइड पीछे नहीं होगी, वो क्लास के बाद देखना। अगर किसी की छूट गई तो बेटा वो क्लास के बाद देखना, है ना। मत लिखो बार बार। हर चैप्टर की शीट मिलेगी। शीट और मॉड्यूल एक ही बात है, कंटेंट मिलेगा आपको, है ना अमन। शीट बोलो, कोई मॉड्यूल बोल देता है, कोई शीट बोल देता है, कोई बुकलेट बोल देता है। जाडोन, जाडोन मैंने बता दिया बस। हमें कैसे पता चलेगा पीपीटी कौन है? तो अभी मैंने वही तो लिखवाए हैं। मैंने वही तो लिखवाए कि इन ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। बस जो मैंने बताए वो याद रखो। और क्या बताया मैंने? यही तो बताया था फिर। चलो जी चलो, पहले इसका आंसर दो, बाकी की बातें खत्म। अब मैं किसी और क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं। किसी और क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसीलिए आप मत लिखो इधर उधर की बातें, इस क्वेश्चन का आंसर लिखो। एक सेकंड, रुको रुको, जस्ट अ मिनट होल्ड। थोड़ी सी डेटा गड़बड़ है। वेट वेट वेट। 720 करना है यहां पर, 700 नहीं था, 720 था। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, और वो 720 है, ध्यान रखना। सेवन 20 ग्राम मिक्सचर को हीटअप करने पर वेट लॉस इतना दे रखा है। फाइंड द मास ऑफ ईच इन ओरिजिनल मिक्सचर, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कितना है और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है। वाह गुड। एक ही बार लिखो, एक ही बार आंसर लिखो। आदित्य का आंसर आ गया, रजनीश का भी आ गया, क्षितिज का भी आ गया। रंग का आंसर गलत है। रंग है या राज, राग है, क्या है? राग, राग गलत है भाई। स्वाति का आंसर सही है। और एक ही बार लिखा करो यार, क्यों बार बार लिखते हो? कितनी क्षितिज का, ठीक से बार बार मत लिखो। बिल्कुल सही, अनिंदा का सही है। कुछ कुछ नाम बड़े होते तो वो पढ़ा ही नहीं जाता, और उससे पहले स्क्रीन जो है वो मूव कर जाती है ना। बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे सबसे पहले? क्या ये हीटअप करने पर दोनों डिकम्पोज होंगे? बिल्कुल होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, मैग्नीशियम कार्बोनेट
कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, दोनों से वेट लॉस होगा। क्या बताया था लास्ट क्लास में, तरीका क्या होना चाहिए? लेट कैल्शियम कार्बोनेट के X मोल्स हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट के Y मोल्स हैं, इसके X मोल, इसके Y मोल, तो इसके X मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे X, और इसके भी कितने बनेंगे X, इसके Y मोल से इसके भी कितने बनेंगे Y, और इसके भी कितने बनेंगे Y। जैसा मैंने पहले भी कहा था, सबके मोल्स पहले X और Y की टर्म्स में लिख दो। अब दो इक्वेशन बनानी होगी आपको। ये एटॉमिक मास पता ही है 40 24, अब इनको यहां से हटा रहा हूं। इसके X मोल का मास कितना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास है 100x। इसके Y मोल का मास कितना होगा? 84y। दोनों का टोटल मास यानी कितना होना चाहिए? 720। एक ही चीज को मैं बार बार करवा रहा हूं, आदत पड़ जानी चाहिए कि हाँ सर एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? वेट लॉस दे रखा है X, वेट लॉस किसके कारण होगा? CO2 के कारण। CO2 के टोटल मोल्स कितने हैं? X प्लस वाई, ये टोटल यहां से X यहां से Y, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। तो ये इतनी CO2 प्रोड्यूस हो रही है और यही वेट लॉस के बराबर है, तो इसको किसके बराबर कर दो? 352 के बराबर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आई थिंक इससे सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आ जाएगी 3, Y की वैल्यू आ जाएगी 5। क्या यही आ रही है क्या? बताना देखें। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता है एक चीज अभी भी मुझे लगता है, चलो मुझे लगता, एक चीज अब बोलूंगा मुंह, देखो नॉर्मली ये चीजें मैं बहुत बाद में जाके करता हूं, लेकिन मुझे लगता है इसकी बहुत जरूरत है। जब कोई टीचर कोई बात कहे और उसको ना फॉलो करे ना, तो आप सबको पता है हमारे कहते हैं ना साहित्य में या पुराणों में लिखा हुआ है कि जो टीचर होता है वो भगवान होता है ना, सुना होगा आप सबने। टीचर जो होता है वो भगवान का रूप होता है। तो मतलब आप टीचर की बात नहीं मान रहे हो, मतलब एक तरह से आप भगवान की बात नहीं मान रहे हो। यानी आप टीचर का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ हद तक शायद भगवान का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो भगवान देखो आपसे नाराज हो जाएगा। और भगवान नाराज हो जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है हमें। यार अब वो देख लो आप, भगवान को नाराज करना है आपको तो करो। वो भगवान नाराज होके हमारी रैंक में कहाँ कुछ गड़बड़ करेगा तो ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा। तो इसलिए ये मैं आपको कह दूं कि ये जो बार बार एक ही चीज लिखते हो ना, ये बार बार एक ही चीज मैंने 10 बार बोला हुआ है कि आंसर को एक बार लिखो, एक कमेंट को एक बार लिखो, नहीं तो देखो भगवान को नाराज कर रहे हो। भगवान सब देख रहा है कि ये टीचर की बात नहीं मान रहे हैं ना, तो बस बेटा अब देख लो तुम्हारा क्या होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी तरह से याद रखो। हम्म। और फिर क्या होता है ना, मैं बताऊँ आपको, फिर क्या होता है एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो कुछ भी हो सकता है, गाड़ी का के साथ कुछ हो सकता है, गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, ऐसा हो जाए, बहुत सारी चीजें हो जाती है बेटा। होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट चांसेस उसके आते हैं। तो प्लीज करके ये आंसर, क्योंकि क्या होता है ना, लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, एक ही आंसर को 10 बार लिख रहे हो यार। किसी का कमेंट है, तुम्हारे कमेंट ही भग रहे हैं, ये पता, तुम्हारे खुद के कमेंट ही भगा रहे हो तुम। ऑब्वियस तुम 10 बार लिखोगे, कोई और 10 बार लिखेगा, तो उससे क्या हो जाएगा? हर कोई ऐसे ही कर रहा है तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बात समझ में आई होगी। तो ध्यान रखना, कमेंट एक बार में एक ही बार लिखोगे, बार बार नहीं लिखोगे, है ना। अब सही निशाने पर तीर लगाया ना मैंने एकदम। तो देखो अपनी रैंक खराब मत करो।
अपनी रैंक किसी भी कारण से खराब नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे हमारी रैंक पर फर्क पड़े। तो ये था टाइप 3 प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पर आ रहा हूं, टाइप 4 प्रॉब्लम्स। टाइप 4 प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड क्या होती, चलिए समझते हैं। पहले समझा रहा हूं परसेंटेज प्योरिटी को, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, एक सिंपल से क्वेश्चन से समझा देता हूं परसेंटेज प्योरिटी को। 1000 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट of purity 40% is heated. Find the mass of CO2 produced. मेरे हिसाब से सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको इतना तो मतलब पता ही है, परसेंटेज प्योरिटी यानी ऑफ प्योरिटी कितनी है इसकी। तो बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। वंस मिक्सचर में दो केसेस थे ही नहीं, मिक्सचर अपने आप में एक ही था, वो कभी दो से के साथ कभी एक के साथ, तो वो अलग अलग केसेस नहीं है। टाइप 3 कंप्लीट हो गया बेटा। फिर वापस ज्यादा मत लिख देना वंश, ज्यादा मत लिख देना, उसी बात को लिख रहे हो तुम। सोच लो। दो आंसर दिख रहे हैं मेरे को, एक आंसर दिख रहा है 176, एक और आंसर दिख रहा है 400। अविशा जो डाउट पूछो अपना। बहुत सारे वंश है बेटा, भगवान को सारे वंश का पता है, कौन सा वंश क्या कर रहा है सब पता है। मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान तो सबको देख रहा है ना। 17.6 भी है क्या आंसर? चलो 17.6 भी लिख देते हैं। 344, 450, 344, 450 ये भी आंसर आ रहे हैं। 988, वेरी गुड। 988, वेरी गुड। सारे आंसर गलत है, 176 सही है। करना क्या है, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो। कैल्शियम कार्बोनेट हीट अप करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब हमें किससे मतलब है? हमें तो कैल्शियम कार्बोनेट से मतलब। अब इस 1000 ग्राम सैंपल में प्योरिटी कितनी है? 40%। मतलब इसका 40% कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी 60% क्या है? इंप्योरिटी है। इंप्योरिटी कौन सी है? हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम मानते हैं कि इंप्योरिटीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इंप्योरिटीज जैसी है वैसी ही रहेगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर पूछा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा? 1000 का 40%। मैं हटा रहा हूं ये सारे आंसर जो इतने सारे निकाले आप लोगों ने। 1000 का 40%, 40% मतलब ये कितने ग्राम हो गया? 400 ग्राम। यानी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने हो गए? 4 मोल्स। कितने मोल्स? 4 मोल्स। यानी इसके हमारे पास कितने मोल्स है? 4 मोल्स। और इसके 4 मोल्स से इसके कितने बनेंगे? 4 और 4। लॉस किसके कारण होगा? या फाइंड द मास ऑफ CO2, CO2 के तो मास ऑफ CO2। इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। 44 यानी 176।
आदर्श कह रहा सर एक डाउट है, मारेंगे तो नहीं? अरे वाह, गुड क्वेश्चन। यहीं से शूट करूंगा, देखा है, यहीं से मारूंगा। सुन के अच्छा लगा, देखा, ऑनलाइन में पहली बार ऐसा लग रहा कोई टेरर भी है ऑनलाइन में भी, हाँ? ऑफलाइन में तो सुना था। डन। आगे बढ़े। चलिए जी, तो इस क्वेश्चन का पता नहीं है, वो 988 और पता नहीं कौन सा कैसे आ रहा था, वो आप ही जानो। अभी भी किसी को 44 ही समझ में नहीं आ रहा, सोचना बेटा, रिसर्च करना। तो ये तो हो गया, प्योरिटी वर्ड का मतलब क्या है वो समझा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब बात करता हूं परसेंटेज यील्ड की। ये क्या होता है, बात कर रहे हैं परसेंटेज यील्ड का, क्या मतलब हो गया ये समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लो अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2, ठीक है। और हमने क्या किया, इसके 10 मोल लिए। इसके कितने मोल्स लिए? 10 मोल। कंटेनर में 10 मोल अमोनिया के डाले हमने। अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मली कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे, नाइट्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे, तो ऑब्वियसली बात है सबका आंसर आ जाएगा सर 5 मोल बनेगी, और तो क्या है, कितने मोल्स बनेंगे? 5 मोल। इसके कितने मोल्स बनेंगे? 15 मोल कह सकते हो आप। लेकिन पता है ये तब है जब ये 10 मोल पूरे डिकम्पोज हो जाएंगे। जब ये 10 मोल पूरे डिकम्पोज हो जाएंगे तो इसके 5 और इसके 15 मोल बनेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम ये चीज करते हैं कि एक कंटेनर में अमोनिया डाला, अमोनिया के 10 मोल डाले, तो हम क्या देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसके 5 और इसके 15 मोल्स नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं। प्रैक्टिकली हमने देखा तो इसके केवल मान लो कितने मोल्स बने, 3 मोल, और उसके अकॉर्डिंग कह सकते हो इसके भी ऐसे कुछ 9 मोल्स ही बने सब। इसके 3 और इसके 9 मोल्स ही बने एक्चुअल। इससे प्रैक्टिकली बोल दो, एक्सपेरिमेंटली बोल दो, एक्चुअल बोल दो, यानी एक्चुअल मोल्स प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल मोल्स प्रोड्यूस्ड इतने ही बने। हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? 5 और 15, बने केवल कितने? इतने ही बने भाई। क्वेश्चन आता क्यों, क्यों इतने मोल सी बने? तो होता क्या, ये अमोनिया के जो 10 मोल आपने डाले थे, आप सोच रहे हो कि ये सारे के सारे मोल्स डिकम्पोज हो जाएंगे, ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि रिएक्शन स्टार्ट तो हो जाती है, थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, जबकि कंटेनर में अमोनिया है फिर भी रुक जाती है, वो नहीं डिकम्पोज होता, वो डिकम्पोज नहीं होता। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन अभी तो थर्मोडाइनिक्स में आएगा। अभी तो केवल ये देखो कि हाँ कुछ मोल डिकम्पोज होते हैं, बाकी का नहीं होता है। जैसे आप भी तो होमवर्क करते हो, तब नहीं होता? हम होमवर्क करना स्टार्ट करते हैं, कभी 10% होता है, कभी 25% होता है, कभी 50% होता है, कभी 80% होता है, कभी 100 भी हो जाता है। हाँ, लॉजिक होता है क्या? कभी 30% में ही छोड़ देते हैं, नहीं, पूरा तो नहीं होता। तो यहां पर भी ये रिएक्शन भी वैसी है भाई, कभी हो सकता पूरी हो, कभी पूरी नहीं होती है। तो यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे कहा जाता है परसेंटेज यील्ड। क्या कहा जाता है? परसेंटेज यील्ड। क्या होती है? एक्चुअल में कितने मोल्स प्रोड्यूस्ड हुए, एक्चुअल मोल्स प्रोड्यूस्ड, देखो, एक्चुअल मोल्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कितने थे, आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड मोल्स, एक्सपेक्टेड मोल्स इंटू 100, इंटू 100। ये इस तरह से आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो, इस तरह से आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो। जैसे राइट नाउ अगर मुझसे कोई पूछे कि परसेंटेज यील्ड कितनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा?
एक्चुअल में कितने मोल्स प्रोड्यूस्ड हुए? 3। ये क्या थे? एक्सपेक्टेड। ये क्या थे? एक्सपेक्टेड। तो 3/5 इंटू 100, यानी कितनी? 60%। इस रिएक्शन की यील्ड कितनी हो गई? 60%। राइट। इसकी यील्ड कितनी हो गई? 60%। हम्म। चलो जी चलो। हाँ, वो सारे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे लॉजिक है ना। कभी हम 10 में से 2 क्वेश्चन करते हैं फिर रुक जाते हैं, कभी 3 करते हैं रुक जाते हैं, कभी 7 करते हैं पर रुक जाते हैं। उसके क्यों ऐसा होता है ये आप ही जानते हो, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो खैर, रिएक्शंस में क्यों होता है इसका लॉजिक मिलेगा, बट अभी तो ये कह दो रिएक्शंस की ये नेचर होती है। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि कुछ रिएक्शंस 100% होती है, यानी उनकी यील्ड 100% होती है, और कुछ रिएक्शंस की यील्ड 100% से कम होती है। यूं कह तो अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें हम मान रहे थे कि सबकी यील्ड 100% है, सबकी यील्ड 100% है, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो। अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो हम अब यहां 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन में हो सकता है कि यील्ड निकालो कि यील्ड कितनी है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यील्ड निकालनी है, तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एक्चुअल में कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था कि एक्चुअल में इतने ही हुए। एक्सपेक्टेड मोल्स आप निकाल सकते हो, लेकिन एक्चुअल मोल्स तो क्वेश्चन में दे रखे होंगे, तो ये डेटा दे रखा होगा एक्चुअल मोल्स, एक्सपेक्टेड, जिससे यील्ड निकाल सकते हो। और क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि रिएक्शन की यील्ड इतनी, तो बताओ एक्चुअल मोल्स कितने होंगे। तो अगर मुझे यील्ड पता है और एक्चुअल मोल्स निकालने, तो यील्ड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एक्सपेक्टेड मोल्स से। यानी एक्चुअल मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे? एक्चुअल मोल्स प्रोड्यूस्ड कैसे निकालोगे? परसेंटेज यील्ड इनटू एक्सपेक्टेड मोल्स। तो क्वेश्चन दोनों तरह के हो सकते हैं। चलिए एक एक दोनों तरह के क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। पहले यील्ड निकालते कैसे उस पर क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि आई थिंक बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इफ 20 moles of ammonia produce 8 moles of N2। रिएक्शन आप सबको पता ही है, आंसर बता दीजिए। हाँ, वो इसको कर लो। वो अंडरस्टूड है यार। बताइए बताइए बताइए, आंसर आंसर। अरे, करण का भी आंसर आ गया। हाँ, क्यों करण? तुम्हें तो समझ में नहीं आया था, फिर भी आंसर आ गया। गजब।
चलिए बहुत बढ़िया। बार बार मत लिखो बेटा, बार बार मत लिखो, वो भगवान देख रहे हैं। हाँ हाँ, ये गलती मत करना। पता नहीं कब कोई बदला ले ले। तो यहां पर अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2। तो यहां पर एक्चुअल मोल्स कितने हुए? 8। आपने इसके कितने मोल्स लिए? 20। तो एक्सपेक्टेड मोल्स कितने हैं? 10 और 30। लेकिन ये क्या है? एक्सपेक्टेड, जो अभी तक हम करते आ रहे थे एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड इतने हैं, परसेंटेज इल्ड निकालनी है। तो क्या करोगे? N2 के बन एक्चुअल में कितने प्रोड्यूस हुए? 8। एक्सपेक्टेड कितने थे? 10 इंटू 100, यानी कितना आ गया? 80%। हाँ हाँ, ठीक है। परसेंटेज इल्ड को शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसको और शॉर्ट में तो कुछ नहीं कहते हैं, जैसा कहते हैं। डन। आंसर इज 80%। मैं आपको बताऊं, जेई मेंस में 2021 में, जेई मेंस जो 2021 हुआ ना, उसमें 4 बार पेपर्स हुए थे, फरवरी, मार्च और उसके बाद जुलाई और अगस्त, इस टाइप। मार्च सेशन में हर पेपर में एक क्वेश्चन था। जितने भी पेपर्स हुए ना, सब में परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन था। बस यही है कि यहाँ मैंने डेटा बड़े सिंपल से दे रखे हैं, मोल्स की टर्म में दे रखे हैं। जो जेई में आया था उसमें मास था, तो कुछ नहीं, मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट करके कर सकते हो। तो कैलकुलेशन वहां थोड़ी ज्यादा थी, यहाँ कैलकुलेशन कम है, बस इतना सा फर्क है। हाँ, उससे प्रॉब्लम हो जाती है, बट यहां पर हमने परसेंटेज इल्ड निकाली, सिंस ये भी मोल्स ये भी मोल्स, तो थोड़ा आसान हो गया। क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है। अगर परसेंटेज इल्ड दे रखी है तो क्या करोगे? तो जैसा अभी मैंने बताया, अगर परसेंटेज इल्ड दे रखी है तो आपको क्या करना है? इल्ड को, परसेंटेज इल्ड को मल्टीप्लाई कर दो एक्सपेक्टेड मोल से। यानी जो एक्सपेक्टेड मोल्स है उसको इल्ड से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 100 करके, ऐसे कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सुनना। ट्वाइस NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2। अगर मैं ये कह देता हूं कि इसकी इल्ड है 60%, इसकी इल्ड है 60%, तो बताइए इसके 10 मोल से, इसके 10 मोल से N2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? मोल्स ऑफ N2 बताना है और मोल्स ऑफ H2 भी बताना है। बताइए कैसे? इल्ड कितनी दे रखी है? 60%। अब इसके 10 मोल से इसके और इसके कितने मोल्स बनेंगे वो बताना है। ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया बेटा। वापस, इसके 10 मोल है N2 और H2 के, लेकिन इस बार यहां पर इल्ड दे रखी है 60%। बिल्कुल सही, सही है जी, सही है, सही जा रहे हो, बिल्कुल बढ़िया। तो क्या करेंगे? पहले तो वही एक्सपेक्टेड मोल्स लिखो। इसके एक्सपेक्टेड कितने? 2 से 1 तो 10 से 5 और इसके 15। ये क्या है? एक्सपेक्टेड। लेकिन इल्ड अगर 60% है तो इल्ड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 60/100। और एक्सपेक्टेड मोल्स को, इसको भी इल्ड से क्या कर दो? मल्टीप्लाई 60/100। यहां पर भी, यहां पर भी। अब इसको सॉल्व करना है। ये 3, इसको सॉल्व करना है, ये 9। कुछ नहीं किया मैंने, ये करना है आपको। ये अप्रोच देख लो, क्या मैं कर रहा हूं वही आपको करना है। 10 मोल से 3 और इसके 9 मोल्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि इल्ड 100% नहीं है। यही 100% होती तो कितने बनते? 5 और 15।
5 और 15, उसकी जगह ये बनेंगे। बड़े आसान क्वेश्चन लग रहे हैं। वो इसलिए आसान लग रहे हैं क्योंकि सब मास और स्मॉल्स में डील हो रहा है, मास की हमने बात ही नहीं की। अब इसमें क्या होता है, एक दो स्टेप और बढ़ जाती है, कहीं पर मास दे रखा होता है, पहले मोल्स निकालो, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम आ जाती है। सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जैसे इसी क्वेश्चन को देता हूं, लगभग यही क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूं, इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय, लेट्स से 255 ग्राम, अभी भी डेटा आसान ही दे रहा हूं, अमोनिया, 255 ग्राम अमोनिया गिवन, रिएक्शन वापस से गिवन है, ट्वाइस NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2, और यहां पर जो ईल्ड है वो कुछ दे रखी है, क्या लेते हैं, 25% ले लेते हैं, चलो बताइए अब। बस बस भाई, तारीफ इतनी मत करो, एक बार में इतनी थोड़ी थोड़ी देर में कर दिया करो, वैसे कोई तकलीफ नहीं होती, बट एक साथ ज्यादा हो जाती तो गड़बड़ हो जाती है। सर हाउ टू डील विथ ह्यूज कैलकुलेशन इन फिजिकल केमिस्ट्री, रोहित ने क्वेश्चन पूछा है। तो रोहित, बड़ा सिंपल सा आंसर है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन खुद भी करो अलग से। तरीका बता देता हूँ, एक काम करो, एक पहले आज फिजिकल को के अलावा घर पे बैठो, एक 4 डिजिट नंबर को 4 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 डिजिट को 5 डिजिट से करो, 6 डिजिट वाले को 6 डिजिट वाले से करो। ऐसे हर एक के कम से कम चार 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 एग्जाम्पल हो, 4 डिजिट वाले के भी 4 एग्जाम्पल, यूं कहे तो 4 डिजिट वाले के 4, 5 डिजिट वाले के 5, 6 डिजिट वाले के 6। ऐसे रेगुलरली करो, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। अंश अब मत पूछो एटॉमिक मास, बहुत बता दिए, इनके एटॉमिक मासेस नहीं बता रहा मैं। अब देखो आंसर में गड़बड़ आना स्टार्ट हो गई, अलग अलग 11 ऑप्शंस लिख देता हूं, 11.25 भी देख पा रहा हूं, 105 भी देख रहा हूं, गजब। और क्या है, 1.25 भी देख पा रहा हूं। मास पूछा तो मास में ही आंसर दो बेटा, मास पूछा है तो मास में ही आंसर दो, जो पूछा गया वही आंसर दो। 63.75 भी आ रहा है। 7.5 ग्राम भी आ रहा है। 45 ग्राम भी आ रहा है। 2.5 ग्राम भी आ रहा है। देखा, थोड़ा सा डाटा स्टेप्स बड़ी गड़बड़ हो गई। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ रहे हैं, अमोनिया के मोल्स कितने हैं ये बताइए, डिवाइडेड बाय 17, यानी कितने मोल्स, 15 मोल्स, यानी इसके कितने मोल्स है, 15 मोल्स। इसके 15 मोल्स से इसके कितने बनेंगे, नाइट्रोजन से ही मत, हाइड्रोजन से मतलब है तो हाइड्रोजन के लिखते हैं, तो 3/2 × 15। लेकिन ये तो तब है जब इल्ड 100% है। राइट नाउ इल्ड केवल कितने परसेंट है, 25%, तो मल्टीप्लाइड बाय इल्ड, यानी ये कितना हो गया, 1/4 और आ गया, तो 45/8। सही लिखा ना, 45, ये यहां पर 4, तो ये यहां पर 8, ये क्या है, मोल्स। मास कैसे निकलेगा, 45 डिवाइडेड बाय 8, मास निकाल रहा हूं इंटू 2, विच इज 45/4, यानी 11.2
11.25 इज द करेक्ट आंसर। ये रहा सामने, और ये आपके सारे आंसर। वैसे अच्छी बात है, 11.25 मैच कर रहा है। वाई 11.255 डिवाइडेड बाई 7, मजा आ रहा मेरे को ऐसे ही। अब इसमें मजा देता हूं आपको। अब लिमिटिंग और इल्ड दोनों को मिक्स किया जा रहा है। अब मैं लिमिटिंग को इल्ड के साथ मिक्स कर रहा हूं, ठीक है। दोनों को मिक्स किया जा रहा है लिमिटिंग के साथ। बढ़िया। अदिति का आंसर आ गया, और किसका आया? पूर्वी का आ गया। वो सोचते रहो बेटा, y/2। अब वो थोड़ा सोचो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर बताइए। राग कह रहा है लिमिटिंग क्या होता है बेटा, क्या बताऊं। एक अच्छी सी मूवी रिलीज हुई थी, पुरानी मूवी, बड़ी हिट मूवी है लिमिटिंग। स्पेशल शोज हुए थे, स्पेशल लोग ही देख पाए थे उसको। बहुत बढ़िया जी, जिनके आंसर आ गए। उत्कर्ष कॉपी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे आंसर, तुम जो लिख रहे हो दूसरों को थोड़ी दिख रहा है। तुम्हारे कमेंट किसी और को नहीं दिख रहे हैं, मेरे को ही दिख रहे हैं सब। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन भी है, ताकि आदत रहे कैलकुलेशन की। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम कैलकुलेशन। हाँ। मेरे आंसर को देख के ऐसा, बहुत, मैंने तो बहुत सारे आंसर लिखे। बेटा अभी बार बार देखो उन्हीं चीजों को, समझ में आएगा। और कोई तरीका तो है नहीं मेरे हिसाब से। क्लोरीन का एटॉमिक मास नहीं पता? ए भगवान। 35.5। चलिए कर। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आंसर भी आ चुका है। रोहित, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर मैं बताऊंगा नहीं, बट रोहित का आंसर सही है। शिवांश गड़बड़ है भाई। नाबा ज्योति बिल्कुल सही आंसर है। अंश का भी आंसर सही है। अनुष्का नहीं, गड़बड़ है। और जिसका मैं बोल दूं एक बार सही है, वो बार बार ना लिखे। अर्नब सही है। उत्कर्ष का क्या आंसर आया? उत्कर्ष लिख रहा आ गया, क्या आया उत्कर्ष? तुम्हें तो दिख रहे हैं ना सारे आंसर, बोलो बोलो अब। हाँ उत्कर्ष, बताओ कौन सा आंसर है। प्रांजल। ओह, करण का भी कुछ आंसर आ रहा। करण, तुम्हारा आंसर आ रहा है? हाँ बेट, हाँ करण, कुछ और कमेंट करो तुम, बड़े अच्छे कमेंट करते हो तुम। है ना करण? करण, चलो कुछ भी लिख दो बेटा। करण, अब तुमने एक वही कहा ना, मैंने क्या कहा, टीचर जो होते हैं भगवान का रूप होता है, और भगवान को नाराज करने का मतलब अब समझ जाओ तुम।
पहले तो ये बताओ लिमिटिंग कौन है दोनों में? लिमिटिंग कौन है, मैग्नीशियम या TiCl4? मैग्नीशियम या TiCl4? तो यहां पर अब यील्ड तो निकालनी है, टाइटेनियम इतना प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन दोनों का मास दे रखा है। तो मैग्नीशियम के मोल्स कितने होंगे, तो इसको 24 से डिवाइड कर दो तो देखो इसके तो 4 मोल्स और इसके मोल्स 358 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि मेरे हिसाब से आ रहा है 190, ये इसके मोल्स हो गए। लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग कौन है, चेक करो, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट निकालो, दिस डिवाइडेड बाय 1, दिस डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू 2 से कम ही है, तो ये हमारा हो गया LR, ये है LR। तो प्रोडक्ट के मोल्स लिमिटिंग से डिसाइड होंगे, प्रोडक्ट के मोल्स लिमिटिंग से डिसाइड होंगे। तो यहां पर अब इसके मोल्स लिमिटिंग से, यानी एक मोल से टाइटेनियम भी एक, तो 358 डिवाइडेड बाय 190। लेकिन ये कब है, जब यील्ड 100% होगी। 100 यानी एक्सपेक्टेड निकाल रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेड मोल्स इतने हैं, ये एक्सपेक्टेड निकाला। मास के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 48 से। तो अब परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी, परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी, बना तो केवल 32 ग्राम ही है, तो एक्चुअल में कितने ग्राम टाइटेनियम प्रोड्यूस हो रहा है, 32। एक्सपेक्टेड कितना है, 358 अपॉन 190 इंटू 48 इंटू 100। सॉल्व कर लो इसको, वो आंसर आ रहा है 35.38%। हर्ष कह रहा सर आज की क्लास अटेंड नहीं कर पाया, कुछ काम आ गया। गणेश, समझ में आया? तो एक्सपेक्टेड दे रखा है, कितना प्रोड्यूस हुआ है, आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज यील्ड। 4 मोल्स कहां से आया, हवा से आया बेटा। 48 कोई कह रहा कहां से आ गया, ये क्या दे रखा है, पुराने क्वेश्चन करो बेटा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, है ना। अभी तुम पुराने लेक्चर्स देखो। करण बेटा अब सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं है, राइट। तो ये था परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी। नेक्स्ट टाइप पर मैं आ रहा हूं, टाइप 5 प्रॉब्लम्स। टाइप 5 प्रॉब्लम्स, देखिए आप बहुत सारी बुक्स, कोई सी भी बुक अगर आपके पास बाय द वे हो, खरीदी तो नहीं है, प्रॉब्लम्स होती है लेकिन ऐसे कैटेगराइज नहीं होती है, किसी जगह पर आपको ये कैटेगराइजेशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैं क्या करूं, हर एक प्रॉब्लम को एक कैटेगरी में डाला और आपको उस कैटेगरी के क्वेश्चंस क्लास में भी कर रहे हैं, और जो मैं होमवर्क दे रहा हूं ना वो भी उसी के अकॉर्डिंग है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो पढ़ा उसी पर क्वेश्चन करो। और अभी मैं आपको केवल S1 O1 का ही होमवर्क क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ सब कैटेगराइज्ड है। जैसे हम O2 पर जाएंगे तो वहाँ मिक्स्ड होते हैं क्वेश्चन, तो एक बार जब हमारे ये सारे केसेस पूरे हो जाएंगे फिर हम O2 या इनके होमवर्क करेंगे। नहीं तो क्या होता है, मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, फिर समझ में नहीं आता क्या करें। तो इसलिए पहले हम हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि हाँ इनको कैसे करना है, मिक्सचर से रिलेटेड, परसेंटेज यील्ड, लिमिटिंग वाले क्वेश्चन, पहले मोल्स और मोल। तो इस तरह से फिर आगे करोगे। इसीलिए बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे ना, तो मैं सजेस्ट इसलिए क्योंकि उनमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, एक पहला कॉन्सेप्ट वाला, फिर आगे के कॉन्सेप्ट वाला, फिर बीच में कुछ और आ जाता है, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो टाइप 5 प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग
प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। सीरीज ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन जो हो रही है वो बहुत सारी स्टेप्स में हो रही है। जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो एक स्टेप में नहीं बन रहा है, एक स्टेप में नहीं बन रहा है, दूसरी स्टेप में बनता है और एक से ज्यादा स्टेप में बन रहा है। तो फिर कैसे करेंगे, चलिए उसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक रिएक्शन में पहले यहां पर लिख रहा हूं Cl2 प्लस KOH कन्वर्टिंग इनटू KClO प्लस KCl प्लस H2O। और ये जो KClO यहां पर बन रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है KClO3। ये जो KClO यहां बना है, यूं सोचो ये एक कंटेनर में रिएक्शन हुई जहां पर हमने क्लोरीन और KOH डाला, उससे हमने KClO बनाया। यहां पर जो KClO बना उसको हमने इस कंटेनर में से बाहर निकाल लिया। कैसे बाहर निकाला वो हमें मतलब नहीं है, यहां से बाहर निकाला, किसी और कंटेनर में ट्रांसफर किया, वहां पर हमने कुछ कंडीशंस बदली जिसके कारण अब ये KClO किस में कन्वर्ट हो गया, KClO3 में, और साथ में क्या बना, KCl। फिर हमने क्या किया, यहां से भी इस KClO3 को बाहर निकाला, उसको किसी और कंटेनर में शिफ्ट किया और फिर वापस से किसी और कंटेनर में कंडीशंस चेंज की जिससे ये KClO3 किस में कन्वर्ट हो गया, KClO4 में कन्वर्ट हो गया और साथ में क्या बना, KCl। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। यहां पर अब आप कह सकते हो कि हो क्या रहा है, ये इन दोनों की रिएक्शन से ये KClO बन रहा है जो कि यहां वापस कंज्यूम हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट बन के वापस कंज्यूम होता है उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये इसे कहा जाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यहां पर क्या कोई और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या कोई और भी दिख रहा है क्या? मीडिएट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बताइए बताइए। एक तो कौन सा दिख रहा है, KClO। वेरी गुड। KClO3 भी है क्योंकि ये यहां बन रहा है और यहां कंज्यूम हो रहा है। तो यहां दो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, एक ये KClO3 और एक KClO। रिएक्टेंट कौन है, ये दोनों क्लोरीन और KOH, इन्हें आप क्या बोल सकते हो, रिएक्टेंट साहब। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। रिएक्टेंट, अच्छा यहां KClO3 भी लिख देता हूं, ये दो, ये रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या है, KCl, KClO4, ये हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। KCl भी है, KClO4 भी है और H2O भी है। ये फाइनल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कह सकते हो। तो इंटरमीडिएट किसे कहा जाता है, जो एक रिएक्शन से बनता है दूसरे में कंज्यूम हो जाता है। और अभी हम मान रहे हैं सभी रिएक्शन की यील्ड 100%। अगर यील्ड क्वेश्चन में नहीं दे रखी मतलब वो 100% है, तो इसका मतलब फाइनली क्या ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको मिलेंगे क्या? फाइनली क्या ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको मिलेंगे? नहीं, यहां से प्रोड्यूस हुआ यहां खत्म हो गया, यहां से प्रोड्यूस हुआ यहां खत्म हो गया, तो इंटरमीडिएट फाइनली आपको नहीं मिलते हैं, वो तो खत्म हो जाते हैं। अब करना क्या होता है, तो फिर से क्वेश्चन क्या आएगा यहां पर कि अगर क्लोरीन के मोल्स दे रखे तो बताओ इससे प्रोडक्ट कितने मोल्स बनेंगे। क्लोरीन के मोल्स पता है तो आपसे पूछा जाएगा बताओ प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे। तो फिर से हमें इन रिएक्शंस को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहला काम तो इन रिएक्शंस को बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए मेरे को लगता है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली रिएक्शन तो बैलेंस हो जाएगी। इसको बैलेंस करो, इनके कॉफिशिएंट लिखो तीनों के, कोमा लगा के इसका, फिर इसका और फिर इसका। जल्दी से इन तीनों के कॉफिशिएंट लिखो और इन तीनों पहले इसके लिखो, फिर इसको भी बैलेंस करो, लिखो फटाफट। अभिषेक सारा सब कुछ लिखा हुआ है, ये देख लो यहां पर। इससे ज्यादा और क्या बोलूं, जब मैं बोल रहा हूं उसके बाद ही जो वही ना, सब तो लिखा हुआ है, कौन रिएक्टेंट है कौन क्या है।
करण बेटा अब सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये तो पहले सोचना था जब तुमने कुछ पहले लिखा था उसके बाद। तुम्हारा नाम तो याद हो गया मुझे, चिंता मत करो। सुधांशु अभी मोलरिटी हमने यूज नहीं किया तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां 2 आ जाएगा, राइट। 312 बहुत बढ़िया। और यहां पर 4 3, 4 3 1 3 1 2, ये बैलेंस होगी। बिल्कुल बढ़िया। अब अगर मुझे एक पता है कि क्लोरीन के एक्स मोल्स हैं, इसके एक्स मोल्स से बताइए KClO4 के कितने बनेंगे। तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। इन रिएक्शंस को ऐड नहीं करना है, ऐसा नहीं कि सर इनको ऐड कर देना है, ऐड नहीं करना है। ऐड करने में और ज्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में और ज्यादा टाइम हो जाए लगेगा। इसीलिए आपको कैसे करना है, इसके एक्स मोल्स हैं, उससे इसके कितने रिएक्ट प्रोड्यूस होंगे वही एक्स, KCl के भी कितने प्रोड्यूस होंगे एक्स, और H2O के भी कितने प्रोड्यूस होंगे एक्स। बिल्कुल, एक्स मोल्स, इसके एक्स, इसके एक्स, इसके एक्स। KOH भी है अच्छा खासा, कह सकते हो इसके कितने रिएक्ट करेंगे 2x। हाँ, यहां एक कंफ्यूजन आता है कि KClO के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए x। तो अब मुझे बताओ यहां पर जो KClO प्रोड्यूस हो रहा है इस कंटेनर में, वो सारा हमने इस दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। तो अब मुझे ये बताओ यहां क्या लिखना है, x या 3x या कुछ और लिखना है, यहां क्या लिखूं। हाँ, लैंग्वेज में बोल रहा हूं, यहां जो KClO प्रोड्यूस हुआ है वही हमने यहां शिफ्ट किया है। KClO कहां से आ रहा है, यहां से। तो बताओ क्या लिखना है यहां पर। कोई कह रहा है x, कोई कह रहा है 3x, कोई कह रहा है x/3, यानी ऑप्शन तीनों ही आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं आंसर इज x। लॉजिक बड़ा सिंपल है। KClO कितना प्रोड्यूस हुआ, x मोल ना, तो मेरे पास KClO यहां से कितना आ रहा है x, तो मैं यहां पर भी x लिखूंगी ना। ये थोड़ी यहां 3 है तो 3x कर दूंगा, ऐसा होता है क्या। मतलब आपको मैंने कहा कि अगर एक रिएक्शन में मैंने अमोनिया के मान लो 1 मोल लिए हैं, अगर मेरे पास अमोनिया का 1 मोल है तो यहां क्या लिखूंगा, 1 मोल अमोनिया तो 1 मोल ही लिखूंगा, 5 मोल अमोनिया तो 5 ही लिखूंगा, 10 मोल है तो 10 लिखूंगा। इससे थोड़ी डिसाइड होगा क्या, जितने हैं उतने ही लिखेंगे भाई। 5 मोल है तो 5 मोल। ये बैलेंसिंग तो ऐसे भी हो सकती है, 20 10 30 भी हो सकती है, 200 100 300 भी हो सकती है, उससे क्या लेना देना, वो तो रेशियो बता रहा। मोल्स कितने, 1 मोल है तो 1 लिखोगे, एक्स मोल है तो एक्स लिखोगे, वाई मोल है तो वाई लिखोगे। तो हमारे पास कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं एक्स, तो यहां पर भी एक्स ही लिखोगे। समझ में आ गई बात। ये वापस नहीं बताऊंगा, गलती नहीं होनी चाहिए। अब बताओ इसके एक्स मोल से इसके कितने बनेंगे, इसके एक्स मोल से इसके x/3, और इसके बनेंगे 2x/3। यूनिटरी लगा दी जो पहले ही कर रहे थे, 3 से 1 तो 1 से 1/3, तो x से x/3 और इसके 2x/3। अब बताओ यहां कितने मोल्स लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे वो बता दो जल्दी से, टाइम भी हो रहा है। यहां कितना लिखना है, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रोड्यूस कितने हुए हैं x/3, तो यहां पर भी x/3 आएगा। बहुत बढ़िया। और अब इसके x/3 से इसके कितने प्रोड्यूस होंगे, x/3 से 3/4, 3/4 इंटू x/3, और इसके कितने प्रोड्यूस होंगे 1/4 इंटू x/3। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी यहां पर x/4, और ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी x/। राइट।
ये, यानी इसके एक्स मोल यूज करने पर इसके केवल कितने बनेंगे, x/4। अगर मुझे x की वैल्यू पता है तो इसके मोल्स पता चल जाएंगे, यानी इनफैक्ट इसके मोल्स पता है तो इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, हर एक के मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं, आज के लिए इतना ही। इस पर क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पर क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो पहले अगर O1 से दिया जाए तो आज कहाँ तक कर लिया था, 37 तक कर लिए थे मेरे हिसाब से। तो O1 में 38 से लेके 38 से लेके 44 तक। S1 में 35 से लेके 42 तक। और O2 में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, 9, 10, 11। चलो इतने ही दे रहा हूं, ये नेक्स्ट क्लास का होमवर्क हो गया। ठीक ठीक है, ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क है आप लोगों के लिए। मैं भी फोटो खींच लेता हूं ताकि याद रहे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं वापस।